नमस्कार। सोलफुल मंडे में एक बार फिर से आपके साथ है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। उम्मीद करती हूँ पिछले हफ्ते का प्रोग्राम आपने पसंद किया, जिसमें मेरे गेस्ट थे स्वामी चैतन्य कीर्ति जी, जिन्होंने हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई। इनके बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। इन्होंने ये ओशो को फॉलो करते हैं एंड इनके बहुत सारे ओपन डेज जैसे होते हैं, या ही ऑलवेज गिव टॉक ऑन mindfulness, meditation and so many other topics as well. So आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति जी, जिनसे मैं उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा रही हूँ। नमस्कार स्वामी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पिछले हफ्ते का प्रोग्राम हमारे सभी साथियों ने बहुत पसंद किया, बहुत से अच्छे अच्छे हमें रिव्यूज भी मिले, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया कि माइंड एंड मेडिटेशन में क्या रिलेशन है और किस तरह से हमें ध्यान में बैठना चाहिए, किस वक्त ध्यान में बैठना ज्यादा अच्छा होता है और कितनी देर तक ध्यान करना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए, आंखें बंद रखनी चाहिए। इनके बारे में आपने हमें बहुत सा ज्ञान दिया। तो आज इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बताइए कि मेडिटेशन के लिए नॉर्मली हम कहते हैं कि जैसे गायत्री मंत्र या ओम बोले, सो आप क्या बताएंगे कि ऐसे कुछ चैंट करना चाहिए या जस्ट ब्लैंक माइंड के साथ बैठना चाहिए? चैंट कर सकते हैं, कोई भी मंत्र कर सकते हैं अगर वो मैकेनिकल नहीं है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया आपको कि यांत्रिक नहीं होना है, नहीं तो माइंड से जो भी मंत्र पढ़ेंगे बोर्डम आ जाएगी, नींद आ जाएगी। और ध्यान जो है नींद से ऊपर उठना है। नींद में तो हम जी ही रहे हैं, जितना हम हैबिचुअल जीते हैं वो नींद ही है, क्योंकि सब यांत्रिक हो रहा है, अपने से हो रहा है। ये जो ध्यान है ये चेतना का जागरण है और उसमें हम सब साधनों का उपयोग कर सकते हैं। ध्वनि भी, संगीत भी, मंत्र भी। अगर आपको जगाते हैं तो ध्यान हो रहा है, अगर आपको सुलाते हैं, जैसे आप बेबी को लोरी सुनाते हैं वो सो जाता है, ऐसे हर मनुष्य के भीतर एक बेबी है, और ऐसी बेबी है जिसको ठीक नींद कभी मिली नहीं है इस दुनिया में। उसकी नींद ही इस जमाने में सबकी गड़बड़ हो चुकी है। तो ऐसे जब आप शुरू शुरू में मंत्रोच्चार करेंगे तो आपको जमाइयां आनी शुरू हो जाएंगी। यू वुड स्टार्ट यार्निंग एंड यू वुड फॉल asleep, and that is not going to help as meditators. You have to do things which awaken your energy and awaken your consciousness. तब ध्यान में जाते हैं। Meditation requires tremendous amount of energy to go to expand your consciousness. उसके लिए अगर हम थोड़ी सी ब्रीदिंग कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ मंत्रा, पहले हम कुछ ब्रीदिंग कर लेते हैं, और ब्रीदिंग में भी हम अगर एक्सलेशन ज्यादा करते हैं, इनहेलेशन नहीं। एक्सलेशन का मतलब होता है कि हाँ, श्वास को बाहर छोड़ना। तो जो बासी श्वास हो गई है, स्टेल ब्रेथ, दैट गोज आउट, एंड then you surrounded with the fresh breath, fresh oxygen around you, nature will give you. So उससे आपको एक तरह से एनर्जी बढ़ जाएगी। जब सांस आपकी ठीक चल रही होती है, गहरी चल रही होती है, तो ध्यान आसान हो जाता है। मैं एक ध्यान कराता हूं जिसका नाम है तंत्र प्राण ऊर्जा। तंत्र प्राण ऊर्जा। हाँ, तंत्र का मतलब होता है टेक्निक। तंत्र का और भी मतलब नहीं होता। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, स्वतंत्र, सारे जो तंत्र हैं वो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं। जी जी। ये ऐसा तंत्र है कि जिसमें आप अपनी चेतना को कैसे एक्सपेंड करें, चेतना को कैसे विस्तार दें। उसकी बिगिनिंग होती है ब्रीदिंग से। जी। सो यू ब्रीद आउट and create a vacuum around your navel center when you breathe out. उससे क्या होता है कि जो आपकी नाभि पर दबाव है
जो भी आपके भाव होते हैं, आपके विचार होते हैं, आपको कोई कुछ बात करने का मन हुआ तो आपने उसको दबा दिया, वो और कहीं नहीं जाता, पेट में ही दब जाता है, और कहीं उसकी स्टोरेज की सुविधा नहीं है। इट इज ऑल गेट स्टोर्ड इन योर बेली। आपको भय जगा, फियर आया, तो आपकी नाभि पर चोट पड़ी। होता है ना, कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं परीक्षा होगी आपकी, तो आपको पहले से गड़बड़ होना शुरू हो जाता है पेट के, यहाँ पता नहीं, कहते पेट में बटरफ्लाईज हो रही है। हाँ हाँ, क्यों? इसलिए क्योंकि भय वहां इकट्ठा होता है। तो नाभि केंद्र जो है वो भय का केंद्र है और साहस का केंद्र भी है। अगर वो ठीक से फंक्शन कर रहा है तो साहस आएगा, आत्मबल बढ़ेगा। और अगर वो दबा हुआ है, कुचला हुआ है सारे भावनाओं से, तो आपको डर भी लगेगा। तो इस ध्यान के माध्यम से आप भय मुक्त हो सकते हैं जी, डर से मुक्त हो सकते हैं। और उसके लिए आपको सांस छोड़ने का सहारा लेना पड़ेगा। हम सांस छोड़ने में भी घबराते हैं क्योंकि लगता है कि मर न जाएं, सांस बाहर गई वापस आएगी कि नहीं आएगी, वो भी भय है। लेकिन अब आप जब कॉन्शियसली आप सांस छोड़ेंगे तो आप भय मुक्त हो जाएंगे। आपको, आप देखेंगे आप मरे तो है नहीं, सांस तो आपने छोड़ी, मरे नहीं है। तो आपको धीरे दिन, जिस दिन अंतिम सांस भी छोड़ रहे होंगे तब भी आप होश में होंगे, क्योंकि आपने सांस छोड़ने की कला पहले ही सीख ली, जीते जी आपने करके देख लिया उसको कि आप मरे नहीं, सांस छोड़ी, मरे नहीं। परमात्मा ने आपको सांस वापस दे दी और वो देता ही है। तो पहला चरण होगा उसका कि आप उसमें सांस को एक लय पूर्वक रिदमिक ढंग से सांस को बाहर छोड़ें। फिर तो किस तरह से सांस को बाहर छोड़ना है? कैन यू शो इट टू अस? ऐसे नाभि से खींच के बाहर छोड़ें। खड़े होके कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। ये मैं बैठ के कर रहा हूँ तो पूरा शरीर साथ में नहीं दे रहा, लेकिन खड़े होके करेंगे तो शरीर को लोचपूर्ण रखना है और सांस को बाहर छोड़ना है। ओके, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता इनहेल करना है। ना, इनहेल तो करना ही नहीं है क्योंकि अपने से हो रहा है वो तो। ओके, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा ने छोड़ा नहीं, अगर आप भूल गए तो मर जाएंगे। तो वो परमात्मा ने खुद ही देनी है सांस आपको। जी। किसी के ऊपर नहीं छोड़ा परमात्मा ने। अगर मैं अभी सांस वापस नहीं लेता हूं तो फिर भी आ रही है। बिल्कुल, आप सिर्फ, यू कैन सिंपली क्रिएट स्पेस फॉर फ्रेश ब्रेथ टू कम इन, यू ओनली एक्सेल। सो जो हम प्राणायाम में इनहेल और बाहर निकालते हैं सांस, उस तरह से प्राणायाम आप, ये प्राणायाम तो हम कर ही नहीं रहे हैं, ये हम ध्यान कर रहे हैं। सिर्फ ध्यान की हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, ध्यान की पूर्व तैयारी हो रही है, जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेडिटेशन। हम मेडिटेशन जब करते हैं तो हम शून्य की ओर जा रहे होते हैं, खालीपन की ओर जा रहे हैं। हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी और वासनाएं, उनसे हम मुक्त हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं। तो हम अपने को खाली कर रहे हैं। तो सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं तो विचार भी गए, वासनाएं भी गई, सब गया उसके साथ, थोड़ी देर के लिए। बाद में लौट आएंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए चले गए। तो आपने सांस को बाहर छोड़ा, फिर आप ना 10 मिनट के लिए लेट जाएं, लाई डाउन फॉर 10 मिनट्स। देन व्हाट यू डू इज अलाउ द ब्रेथ टू कम इनटू नेचुरल रिदम। जैसे आपने अगर कभी देखा हो, छोटा सा बच्चा पड़ा होता है पालने में, तो उसकी सांस अपने से चल रही थी, पेट ऊपर नीचे हो रहा होता है और वो बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है। सांस अपने से उसकी प्राकृतिक ढंग से चल रही है, उसने कुछ किया नहीं है सांस का, उसने कोई प्राणायाम नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। अभी छोटा सा बच्चा है, 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा है, और वो पड़ा है अपने उसमें ट्राम में, तो हाँ, तो उसमें पड़ा है और अपना वो आनंदित है। हम इतने खुश कभी नहीं होते जितना वो है। तो उसका कारण ये है कि उसकी सांस में एक लय है, एक रिदम है। तो उस लय को हम उपलब्ध कर सकते हैं अगर हम पहले चरण में ब्रीद आउट कर चुके हों। राइट, ओके। अच्छा, ये जो पहला चरण आपने बताया ब्रीद आउट करना है, ये एक्सरसाइज कितनी देर तक ये टेक्निक? आप शुरू में तो 10 मिनट करिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको लगेगा नहीं अब 5 मिनट ही काफी है, तो
5 मिनट भी कर सकते हैं। शुरू शुरू में आपको, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो लय भी बनी नहीं है आप। So what is the point when we know कि yes अब ये मैं ठीक कर रही हूँ? फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपने 2 मिनट किए तो भी आप लय में आ गए। जो सिद्ध होता जाता है व्यक्ति, वो जल्दी जल्दी हो जाता है। फिर शुरू शुरू में लेयर्स को तोड़ना पड़ता है। वी आर लिविंग हैविंग लेयर्स अपॉन लेयर्स अपॉन लेयर्स, तो वो हार्ड हो गई थोड़ी। जब हम तरल हो जाएंगे, थोड़े से लिक्विड हो जाएंगे, तो अपने आप फिर तो 1-2 मिनट में ट्यूनिंग हो जाएगी। राइट, ट्यूनिंग टेक्स टाइम इन द बिगिनिंग। पहले 10 मिनट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते टाइम। एंड जब व्हेन यू फील कि यस यू नो आई एम फीलिंग लाइट और रिदम से हो रहा है सब कुछ, तो फिर लेट जाना है थोड़ी। हाँ, लेट जाना है, और लेट के सिर्फ सांस के प्रति होश रखना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आप सिर्फ देखने वाले हैं। You are not interfering with the breath. You are not breathing yourself. You are simply watching the breath. When you are watching the breath, breath comes to its natural rhythm by itself. आपको करना कुछ नहीं है, अपने आप ही उसकी जो नैसर्गिक लय है, प्राकृतिक लय है, उसमें आ जाएगा और इतना शांत हो जाएगा जैसे कि है ही नहीं, पता भी नहीं लगेगा कि सांस चल रही है, ऐसे शांत हो जाएगा। तो ध्यान की गहरी अवस्था में ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि सांस चल रही, उतनी भी लहर नहीं आती जी। तो आपको उस अवस्था में आना है, क्योंकि जो सांस जो है, एक और आपके शरीर से जुड़ी है, दूसरी ओर आपकी आत्मा से जुड़ी है। बीच में सांस का ब्रिज है, सेतु है जी। और जब सारी सांस अपनी लय में शांत है, तो आप अपनी आत्मा का अनुभव उन क्षणों में कर सकते हैं कि यू नो यू आर समथिंग बियॉन्ड योर बॉडी एंड माइंड। देन सडन रियलाइजेशन हैपन्स कि सांस रुकी हुई है, सांस चल नहीं रही है, फिर भी आप हैं। वो जो होना है, शुद्ध होना है कि you are beyond your breath and body and everything. That way, that realization happens. फिर तीसरे चरण में उठ के बैठें, तीसरा चरण भी है ऐसे साथ, उठ के बैठें, आंख बंद कर लें और अपने तीसरे नेत्र पर अटेंशन ले आए, बिटवीन द टू आईज। तो आपकी जो चेतना जागृत हुई थी वो ऊपर तक आ जाएगी। जो इसको हम योग की भाषा में आज्ञा चक्र बोलते हैं जी जी। सो ये इससे सेल्फ रियलाइजेशन होता है। यस, इसी से होता है। इसको हम बेसिकली हमारी जो इंद्रियां हैं, भावनाएं हैं, उनके हम गुलाम हो जाते हैं। जब हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो कमांडर भीतर आ गया, आज्ञा देने वाला आ गया। फॉर द फर्स्ट टाइम यू फील दैट यू आर द कमांडर ऑफ योर लाइफ, बिकॉज नाउ आपका शरीर भी कहा मानता है, विचार भी कहा मानते हैं, आपकी वासनाएं भी कहा मानती हैं, आप भटक नहीं रहे हैं, भीतर मालिक मौजूद है। ये 3 बहुत अच्छे। तो इसका बेनिफिट क्या है? आम इंसान सोचता होगा कि अच्छा मेडिटेशन करें, लेकिन इसका हमें क्या फायदा है? सो इसके बेनिफिट्स अगर आप हमें बताएं। इसकी बेनिफिट सबसे अच्छी है कि आपके पास इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि डेवलप होती है। ये जो तीसरा नेत्र मैंने कहा, ये आपकी अंतर्दृष्टि का केंद्र है, और अंतर्दृष्टि जिसके पास है वो ही लिव्स लाइफ विद क्लैरिटी। सोच में हम पड़ जाते हैं, मैं ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, ये ना करूं वो ना करूं, तब आपको क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि आपकी अंतर्दृष्टि ही नहीं है। आप अंदर से इंट्यूटिवनेस भी नहीं है। आपको कुछ जो सही करना हमेशा होता है आपकी इंट्यूटिवनेस से होता है। तो यू create your intuitiveness, you open the door to intuitiveness, and then every step you take in your life is with clarity। जो आपके भीतर परमात्मा ने आपको दी है पर वो दबी पड़ी, उसको उघाड़ना होता है, उसको देखना होता है। तो अंतर्दृष्टि जब आ जाए तो विचार की गुलामी गई, वासनाओं की गुलामी गई, महत्वाकांक्षाओं की गुलामी गई, आप
आप मस्त हो गए और आपको दिखाई पड़ता है। विचार वाला व्यक्ति तो सोचता है कि दरवाजा कहाँ है, क्या है, कैसे खोलूं। अंतर्दृष्टि से दिखाई पड़ता है दरवाजा तो खुला ही है, मैं सीधा निकल जाऊं, सब फिक्र नहीं है उसमें। तो you can see clearly in life what is good for you. That way, you need not grow up in the dark to find out from other masters, other people. You become your own master. जी बिल्कुल। सो आपका पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है, खुद के ऊपर है। सो दिस इज माइंड एंड मेडिकेशन एंड जिसके स्किल आपने बताए हैं, इसकी जो टेक्निक है वो हमें आपने बताई है कि ये तंत्र किस तरह से काम करना चाहिए। सबसे पहले आप प्राणायाम नहीं बल्कि ब्रीदिंग टेक्निक सीखें और सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है, ऐसा आपने बताया। और उसके ये 10 मिनट से शुरू करें, एवरीडे 10 मिनट्स आप करें, उसके बाद रिड्यूस कर सकते हैं। देन यू विल नो कि यस अब मैं ठीक तरह से लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ। देन यू लाई डाउन फॉर लिटिल वाइल एंड फिर स्मूथ आपकी जो सांस लेने की जो गति है वो खुद ब खुद ठीक होती जाती है। उसके बाद आपने बैठ जाना है आंखें बंद करके एंड तीसरे नेत्र की तरफ, यानी कि मिडल ऑफ 2 आईज आप आंखें बंद करके अपना ध्यान कीजिएगा। और ध्यान करते वक्त कुछ भी चाहे कोई म्यूजिक चला लें या ना भी चलाएं, अपने ही विचारों, सॉफ्ट म्यूजिक ऑलवेज हेल्प। तो आप म्यूजिक चलाएं और उसके बाद फिर आप ध्यान में चले जाते हैं। और ध्यान आपने बताया कि जरूरी नहीं है कि आधा घंटा करना है या 1 घंटा करना है, 5 मिनट भी ध्यान करते हैं तो उससे आपको रिफ्रेश हो जाता है आपकी सारी बॉडी एंड आपकी सोच बदल जाती है। आप अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड अपने दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं। एंड बेस्ट टाइम इज इन द मॉर्निंग। ये सब बातें आज के प्रोग्राम में आपने हमें बताई हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं और मैंने भी सुना है, समटाइम्स आई ऑलवेज से एज वेल, और टाइम ही नहीं होता मेडिटेशन के लिए बैठने का। तो ये जो लोग 24 घंटे बहुत बिजी रहते हैं, जिनका माइंड सोते सोते भी चलता रहता है, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि किस वक्त वो मेडिटेशन करें? दिन की शुरुआत करें। मान लो आप जो 6:30 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठ जाएं, आधा घंटा ही तो होगा ना। या आप 6 बजे उठते हैं 5:30 बजे उठ जाएं। जब आपका थोड़ा आधा घंटा दिन की शुरुआत में देंगे, देन द मेडिटेशन विल रिमेन एज अंडर करेंट इन योर सिस्टम। क्योंकि जैसी आप दिन की शुरुआत करते हैं, वेल बिगन इज हाफ डन, ऐसे जो कहते हैं ना, शुभारंभ कैसे करते हैं आपने अपने दिन का, तो वो करंट बनी रहेगी दिन भर आपके बीइंग में। सो बिगिन, start the day with meditative quality and then you are satisfied whole day. तो जो पहला काम होता है वो दिन की टोन को सेट कर देता है। जी जी, योग has become, meditation has become a really पूरे वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में योगा लोग कहते हैं, वैसे असली वर्ड इसका योग है। तो योग जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ है पूरी दुनिया भर में। सो इसका श्रेय आप किससे कहते हैं कि किसे है इसका श्रेय कि योग को इतना पॉपुलर करने में? योग इस देश की प्राणों से, आत्मा से, उपनिषद काल से हमेशा जुड़ा रहा है, लेकिन जो समय के अंतराल में पश्चिम से जुड़ने के बाद योग को भूल गए थे, तो कोई न कोई अस्तित्व उसको उपयोग कर लेता है व्यक्ति का। जैसे बाबा रामदेव आए और योगी आए, तो उन्होंने योग की इंपॉर्टेंस बताई, लेकिन योग भी अधूरा है बिना ध्यान के। देन इट गिव्स यू वेरी गुड हेल्थ, एंड दैट हेल्थ इज वंडरफुल टू हैव फॉर मेडिटेशन आल्सो, बट वन हैज टू टेक स्टेप फर्दर, go deeper, and meditation gives you insight। और जीना तो insight के साथ है, अंतर्दृष्टि के साथ जीना है। बाहर तो हम शरीर अच्छा स्वस्थ कर लेंगे, ठीक है, खा पी लेंगे, मस्ती से जिएंगे, लेकिन उतना जीवन नहीं है, उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। जैसे कहते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हाँ, तो ये जो है और आगे बढ़ना है।
और उसके लिए मैंने आपको विधि बताई जो कि थोड़ा बहुत योग से भी जुड़ी हुई है। उसका नाम रखा है OTP, 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 ओशो तंत्र प्राण। ओके। ये ओशो तंत्र प्राण, हाँ, ओशो तंत्र प्राण विधि जो है आपको एनर्जाइज कर देगी शुरू से ही। मॉर्निंग में आपने ब्रीदिंग भी कर ली, आपने अपनी रिदम भी तय कर ली सांस की, और आपको अंतर्दृष्टि भी मिल गई आप तीसरे नेत्र की। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान आजकल इतना सभी भाग दौड़ में, दुनिया भर में हर जगह भाग दौड़ है, एंड सभी की जॉब्स आर सो डिमांडिंग। सो एटलीस्ट 5-10 minutes, half an hour, if you give it to yourself, बैठे थोड़ी देर योग करें, थोड़ी देर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, सो इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सोचने की शक्ति हमारी और भी ज्यादा बढ़ती है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि कुछ और इसी तरह के प्रोग्राम में आप मेरे गेस्ट बने और हमें बहुत कुछ और मैं भारत जाकर भी आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आपको जब भाव जगह मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं जूम पर अवेलेबल हो जाऊंगा। अवश्य, थैंक यू। और जब भी मैं दिल्ली आऊंगी तो आपसे मिलने जरूर आऊंगी। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं सरिता सबरवाल सोलफुल मंडी से अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। और आजकल हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम आप नहीं देखें, लेकिन बहुत जल्द वो प्रोग्राम लेकर भी मैं आ रही हूँ। अब जियो रेडियो भी आप सुनते हैं और उसे पसंद कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने और अपनों को बताते रहिए इन प्रोग्रामों के बारे में। और अगर आपने आज का प्रोग्राम सोलफुल मंडे पसंद किया है तो अपने रिव्यूज जरूर लिखें, अपने व्यूज दीजिएगा और इन्हें फॉरवर्ड जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें इन प्रोग्रामों को और फायदा उठा सकें। अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करूंगी कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से स्वामी चैतन्य कीर्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।